नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरु धीरज दम्बेवाल। स्टूडेंट्स, इंग्लिश गुरु धीरज दम्बेवाल क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए लेके आए सीबीएसई क्लास 10th 11th 12th के अंदर जो आता है हमारा लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, और आरबीएसई एग्जाम में क्लास 12th में आता है लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। स्टूडेंट, लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर होता क्या है? जब हम कोई माल हम मंगवाते हैं किसी मान लो हमारे कोई स्कूल है या हमारी कोई शॉप है, उस शॉप पर स्कूल में या कोई आइटम हम मंगवाते हैं, किसी माल के हम ऑर्डर करते हैं कि हमें स्टेशनरी आइटम चाहिए, हमें स्पोर्ट्स आइटम चाहिए, उस माल के लिए अगर हम ऑर्डर करते हैं तो वो लेटर हमारा आता है, लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर हमारा आता है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? मैं आपको एक ऐसी ट्रिक, ऐसा फॉर्मेट लेके आऊँ कि एग्जाम में कोई सा ही आपका लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर आप एग्जाम में आ जाए। सिर्फ आपको उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये देखना है कि ये लेटर किससे रिलेटेड, कौन सा आइटम मंगवाना था। मेन फोकस करना आपको आइटम पे कि स्पोर्ट्स आइटम है, स्टेशनरी आइटम है, ठीक है, आपका मेडिकल आइटम है। आइटम कौन सा है, जो कौन सा आइटम वो मंगवाना चाहता है, जो आइटम वो मंगवाना चाहता है वो आता है हमारा लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर में। कौन सा आइटम हमारा मंगवाना चाह रहा है, तो इसको लिखने का तरीका है कॉमन फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। वो कॉमन फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में क्या आएगा? जो लेटर लिखता है उसका खुद का पता। मान लो कि कोई स्कूल कोई माल मंगवा रही है तो उसका खुद का एड्रेस स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर आता है, ठीक है। उस जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की कि सुबोध पब्लिक स्कूल जयपुर, ये किसी माल का ऑर्डर कर रही है, कोई आइटम मंगवा रही है, कोई किस आइटम के लिए ये और ऑर्डर कर रही है, ठीक है। तो ये आगे हमारा जो लिखता है, हम कह सकते हैं मान लो कोई शॉपकीपर लेटर लिखी तो शॉपकीपर का एड्रेस आएगा, शॉपकीपर की शॉप का नाम आएगा, शॉपकीपर का नाम नहीं आएगा, उसकी शॉपकीपर की शॉप है उसका नाम आएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद बात हम करते हैं डेट की। डेट लिखने का तरीका क्या होता है? डेट हम किस तरीके से डेट हम लिखते हैं, तो डेट लिखने का तरीका हमारा होता है, उस डेट को हम किस तरीके से हमें डेट लिखना है, हमें डेट लिखना है जैसे मान लो कि आपको जिस दिन एग्जाम वाला डेट है आपको एग्जाम वाला डेट डालनी है, ठीक है। मान लो से आज की हम डेट डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल जून 29 2020 को मैं लेटर में लिख रहा हूँ, डेट आ गई। उसके बाद में मैं लिख किसको रहा हूँ, मेरे इसको रिसीव कौन करेगा, मेरे इस लेटर को रिसीव कौन करेगा, उसका एड्रेस। मान लो मैं कोई मुझे वो बुक्स मंगवानी है तो मान लो मैंने लिख दिया और मेहता बुक स्टोर न्यू दिल्ली। एक चीज को विशेष आपको ध्यान रखना है, हमेशा एड्रेस हमें सिर्फ 3 लाइन में, 2-3 लाइन में, 3 लाइन से ज्यादा यूज हमें एड्रेस में नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है कि मेहता बुक डिपो, चौथा रास्ता, 5वीं गली, 6ठा मकान, 7वीं दुकान, इतना नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एड्रेस हमेशा 2 से 3 लाइन में ही हम लिखते हैं। 1 लाइन में कर लो, 2 में कर लो, 3 में कर लो, लेकिन चौथी लाइन के इस्तेमाल इसके अंदर हम नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है हमारा लिखने का तरीका। अब इसके अंदर बता दूं, साथ में बता दूं आपको मैं कि आपको और लाइन कहाँ छोड़नी है। पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, फिर हमें यहाँ पर हमें और 1 लाइन हमें छोड़ना है, उसके बाद हमें डेट लिखना है, डेट के बाद में हमें 1 लाइन छोड़ना है, उसके बाद जो रिसीव कर रहा है, जो हमारे और कह सकते हैं कि हमारा जो लेटर रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस हमारा आता है। इसके बाद सर और सब्जेक्ट। अभी इन दिनों कंफ्यूजन रहते हो आपकी, सर सब्जेक्ट पहले आता है कि सर बाद में आता है, कि सर सब्जेक्ट बाद में सर पहले आता है। कहीं गाइड, कहीं बुक, कहीं गाइड के अंदर कहीं मिला, लेकिन लास्ट ईयर सीबीएसई ने ये बताया था कि आपको सब्जेक्ट नीचे करना है, सर ऊपर करना है। लेकिन आप सब्जेक्ट ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो, दोनों फॉर्मेट आपके सही है, आपके इसमें कोई मार्क्स आपका इसमें नहीं कटेगा। सर लिखा, मान लो मैंने सर, बाद में सब्जेक्ट लिखा लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर, कि कौन सा आइटम मैं मंगवा रहा हूँ, उस आइटम का नाम पेपर में डेफिनेटली आपको मिलेगा कि स्पोर्ट्स आइटम है, बुक्स आइटम है, स्टेशनरी आइटम है। मान लो मैंने मेहता बुक स्टोर से और मैं कुछ स्टेशनरी आइटम मंगा रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा फॉर स्टेशनरी आइटम, कि मुझे स्टेशनरी आइटम चाहिए और मैंने स्टेशनरी आइटम मैंने जो मंगवाना है मुझे उसका लिख दिया, मुझे स्टेशनरी आइटम मेरे को चाहिए।
उसके बाद आपको लिखना है कि यू हैव ए वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ सेलिंग क्वालिटी। कॉमन लाइंस है, एग्जाम में कोई सा है कि यू हैव ए वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ सेलिंग क्वालिटी। कौन सा आइटम में? आपकी स्टेशनरी के आइटम में कह सकते हैं कि तुम्हारी अच्छी रेपुट सेलिंग एक सेलिंग की क्वालिटी की अच्छी रेपुटेशन है किस आइटम में? स्टेशनरी आइटम में। योर आइटम, इससे पहले आइटम पर वही आएगा, क्या आएगा आपका? स्टेशनरी आइटम। योर स्टेशनरी आइटम ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी। आफ्टर गोइंग थ्रू योर लेटेस्ट कैटलॉग को जानकर, किसके लेटेस्ट कैटलॉग को? वही स्टेशनरी के जानकर, आई एम प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, कि मैं कुछ आइटम्स के लिए मैं आपको और ऑर्डर कर रहा हूँ। वो आइटम आपको कहाँ चाहिए? आपको अगर स्कूल में चाहिए तो लिख दो आपको स्कूल में चाहिए, अगर आपको शॉप पर चाहिए आप शॉप लिख दो, जहां भी आपको चाहिए, मान लो घर चाहिए आपको तो एट होम कर दो। वो आइटम कहाँ आप ऑर्डर करो, कहाँ आपको चाहिए, आपको लिखना है। बेसिकली आपको एग्जाम में आपको स्कूल और शॉप पूछता है कि आपको स्कूल में चाहिए या। इसका हम बात करते हैं सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी। कौन सा सीरियल नंबर में क्या आएगा कि कितने, मान लो 1 2 3 4 5 6। नेम ऑफ आइटम में जो आइटम आप मंगवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मंगवाना चाहता हूँ, मान लो फॉर मैं बात करता हूँ कि मुझे रजिस्टर चाहिए, मुझे एग्जाम नोटबुक चाहिए, लिस्ट चाहिए, मार्कर चाहिए, इतने बोर्ड चाहिए, जो भी आइटम आप मंगवाना चाहते हैं वो नेम ऑफ आइटम लिख दो। क्वांटिटी कितने चाहिए, मान लो 3 हमें फाइल चाहिए और 2000 हमें एग्जाम सीट, मतलब एग्जाम की सीट चाहिए हमारे को, ठीक है, नॉट एग्जाम नोट वगैरह, जो भी आइटम आपको चाहिए, कितने क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आप इसमें आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? ऑल द आइटम शुड बी ए गुड क्वालिटी, सभी आइटम्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। एक्सपायरी डेटेड आइटम और सब स्टैंडर्ड आइटम। अब आप कहोगे सर एक्सपायरी डेटेड आइटम्स जो होते हैं ये तो स्टेशनरी में कौन से एक्सपायरी डेटेड आइटम होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर्स की हम बात करते हैं, कलर के अंदर एक्सपायरी डेटेड आता है। जो एक्सपायरी डेटेड वैसे में लगाना होता है किसी मेडिकल आइटम के अंदर, मान लो मेडिकल के अंदर, मान लो आप कोई मेडिसिन मंगा रहे हैं, ठीक है, अब उसका एक्सपायरी डेट उसमें आती है, ठीक है, लेकिन एक्सपायरी डेटेड आइटम आपका और स्टेशनरी आइटम में कर सकता है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं अपन कलर्स की, कलर के अंदर एक्सपायरी डेटेड आइटम होती है, एक्सपायरी डेटेड आइटम और सब स्टैंडर्ड से हम कहते हैं घटिया माल। एक्सपायरी डेटेड आइटम और जो घटिया माल है, आइटम्स विल बी रिटर्न, वो हम लौटा देंगे, आपको अच्छा माल भेजना। आइटम शुड बी डिलीवर्ड, आइटम आप कहाँ भेजोगे, यहाँ आएगा आपको उस प्लेस का नाम, आइटम आप कहाँ पर भेजोगे उस प्लेस का नाम, और विद इन कितने दिन के अंदर भेजोगे, विद इन कितने दिन के अंदर भेजोगे, विद इन भेज देंगे कि कितने दिन में आपको आइटम आपको चाहिए होगा। तो प्लीज सेंड द बिल आफ्टर डिडक्टिंग मैक्सिमम डिस्काउंट, और मैक्सिमम डिस्काउंट काटकर आप उस बिल को सेंड कर दीजिए। फिर आएगा योर ट्रूली, योर ट्रूली के अंदर जो लिख रहा है उसका नाम आएगा, मान लो सचिन है, जो भी है, अगर एग्जाम में पेपर में आपको मिलता है तो आपको वो नाम आपको लिखना है, ठीक है। एग्जाम के पेपर में अगर आपको जो नाम मिलता है तो आपको वो नाम आपको लिखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वापस देखिए आप लोग, स्टार्टिंग में एड्रेस किसका आएगा, जो लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस, फिर हमें लाइन छोड़ना है, फिर डेट आ गई, फिर हमें लाइन छोड़ना है, फिर हमें जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी शॉप का नाम, उसकी जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी शॉप का नाम आ गया, उसकी कंपनी का नाम, वो कहाँ है। सर सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हैं सर, और सब्जेक्ट के ऊपर नीचे लाइन छूटेगी आपकी, वन लाइन आपको, एक लाइन आपको यहाँ छोड़ना है, एक लाइन आपको यहाँ छोड़ना है, एक लाइन आपको यहाँ छोड़ना है, यहाँ छोड़ना है, यहाँ छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन आपको यहाँ छोड़ना है। सब्जेक्ट में लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर, जो आइटम आपको चाहिए, जो आइटम आप मंगवाना चाहते हो, उस आइटम का नाम आपका यहाँ आ गया, ठीक है, कौन सा आइटम आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जहां भी आइटम आपका हो, पेपर में क्वेश्चन में 100% आपको मिलेगा कौन सा आइटम आपको चाहिए, तो उस आइटम का नाम आपको लिखना है। स्टेशनरी आइटम चाहिए, स्पोर्ट्स आइटम चाहिए, जो भी आइटम आपको चाहिए वो आइटम इसमें लिख सकते हो। एग्जाम में कोई सही आपके आ जाए, आपका पैटर्न आपका ये रहेगा। मान लो कि आपके स्कूल के अंदर और कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स वीक स्टार्ट होने वाला है और आपके स्कूल को और कुछ स्पोर्ट्स आइटम की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्कूल का नाम आ गया, डेट आ गई, कौन से आप उससे शॉप से मंगवा रहे, शॉप का नाम आ गया, सर सब्जेक्ट लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर कौन सा आइटम, स्पोर्ट्स आइटम। फिर आप लिख सकते हैं यू हैव वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ सेलिंग क्वालिटी, स्पोर्ट्स आइटम, पेपर में मिला स्पोर्ट्स आइटम, लिख दो स्पोर्ट्स आइटम। योर स्पोर्ट्स आइटम आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी आफ्टर गोइंग थ्रू योर लेटेस्ट कैटलॉग ऑफ
कौन सा? स्पोर्ट्स आइटम। आई एम प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एज पर, कहा स्कूल में चाहिए, स्कूल लिख दो, स्कूल रिक्वायरमेंट, सीरियल नंबर डाल दो, जो आइटम आपको चाहिए, आपको बॉल चाहिए, बैडमिंटन चाहिए, बैट चाहिए, बॉल जो भी चाहिए आपको, कितनी क्वांटिटी में चाहिए लिख देंगे हम। ऑल द आइटम शुड बी ए गुड क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड। अब इसमें एक्सपर्ट इसमें कोई नहीं आता, इसमें आता सब स्टैंडर्ड मार्क, तो आप कह सकते हैं कि अब तो सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड्स आइटम विल बी रिटर्न, आइटम शुड बी डिलीवर्ड, कौन से स्थान पे? स्कूल में, डिलीवर्ड स्कूल विद इन 3 days 4 days 5 days के अंदर भेज दो, प्लीज सेंड द बिल, आप बिल भेज दें, आप डिडक्टिंग मैक्सिमम डिस्काउंट, डिस्काउंट का आपको बिल आपको सेंड करना है। फिर लाइन छोड़ के लिखना योर ट्रूली, योर ट्रूली के अंदर आपका नाम आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। एग्जाम में 10th और 12th सीबीएसई एग्जाम में 10th और 12th एग्जाम के अंदर हमारे 10th 11th 12th सॉरी 10th 11th 12th एग्जाम के अंदर हमारे एग्जाम में आता है। और साथ में जो स्टूडेंट्स आरबीएससी 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आरबीएससी 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, उस क्लास में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में उनके आता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।